पिछले साल जिस परिवार की मिसाल देकर लोग मेहनत और सफलता की कहानी सुनाते थे, अब उसी परिवार पर नीट पेपर लीक रैकेट का हिस्सा होने के गंभीर आरोप लगे हैं। 5 बच्चे एक साथ एमबीबीएस में चयन के बाद चर्चा में आया यह परिवार अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। आरोप है कि इस बार बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए में नीट का पेपर खरीदा गया और फिर उसी पेपर का सौदा दूसरे छात्रों से भी किया गया। राजस्थान से सामने आए नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परिवार के 5 बच्चों का पिछले साल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए चयन हुआ था, अब उसी परिवार के लोग इस बार पेपर खरीदकर अपने बेटे को परीक्षा पास कराने के आरोप में जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीबीआई और राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया है कि जमवाड़मगढ़ का बिवाल परिवार पिछले कई वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अब जांच केवल इस साल के पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पिछले वर्षों में हुए चयन और पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। 6 नवंबर 2025 की एक सोशल मीडिया पोस्ट अब जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन गई। इस पोस्ट में आरोपी दिनेश बिवाल अपने परिवार के 5 बच्चों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन होने पर खुशी जाहिर कर रहा था। पोस्ट में परिवार के बच्चों को डॉक्टर बनने पर बधाई दी गई थी। उस समय इलाके में इस परिवार की काफी चर्चा हुई थी। लोग इसे मेहनत, लगन और सफलता की मिसाल बता रहे थे, लेकिन अब वही पोस्ट जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के 3 लोग अब नीट 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें मंगनीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और एमबीबीएस छात्र विकास बिवाल शामिल हैं। तीनों को सीबीआई दिल्ली ले गई। इस बार खेल बेटे के लिए था। आरोप है कि बेटे के लिए खरीदा गया था पेपर। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस बार दिनेश बिवाल का बेटा ऋषि बिवाल नीट परीक्षा दे रहा था। आरोप है कि उसके लिए करीब 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया। सूत्रों के अनुसार पेपर गुरुग्राम से लाया गया था। बाद में यही पेपर सीकर में दूसरे छात्रों तक भी पहुंचाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि ऋषि बिवाल कथित तौर पर दूसरे छात्रों को 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचने लगा था। बताया जा रहा है कि एसओजी को भनक लगते ही ऋषि फरार हो गया है। फिलहाल उसकी पड़ताल और तलाश जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले साल परिवार के कई बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ था। मंगनीलाल बिवाल के बेटे विकास बिवाल को सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था, जबकि बेटी प्रगति को दौसा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। वहीं दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक का चयन जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ था। वहीं दूसरी बेटी सानिया को मुंबई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था। अब जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही है कि इन चयन प्रक्रियाओं में भी किसी नेटवर्क की भूमिका थी या नहीं। मामले में सीकर की चर्चित सीएलसी कोचिंग का नाम भी सामने आया है। सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण चौधरी ने कहा कि संबंधित छात्रों ने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस में चयन के बाद संस्थान ने कई बार छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार परीक्षा दे रहा ऋषि बिवाल पहले संस्थान में पढ़ता था, लेकिन बाद में उसने नाम कटवा लिया था। सीबीआई अब इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। यही कारण है कि 5 प्रमुख आरोपियों को दिल्ली ले जाया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह केवल राजस्थान तक सीमित गिरोह नहीं है, बल्कि कई राज्यों में फैला पूरा नेटवर्क हो सकता है। सीबीआई और एसएजी को शक है कि इस बार पेपर लीक का मुख्य कनेक्शन महाराष्ट्र और बिहार नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को यह भी शंका है कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से बाहर निकाली गई थी। इसी वजह से महाराष्ट्र नेटवर्क की अलग से जांच की जा रही है। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर परीक्षा से पहले पेपर बाहर कैसे पहुंचा।
सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां एनटीए में कुछ सिस्टम और अंदरूनी सूचनाओं की भी गहराई से पड़ताल कर रही है। तो नीट पर बवाल जारी है और अलग अलग कहानियां निकल के सामने आ रही है। जैसे ही और भी कोई अपडेट इस मामले में आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ।